हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए कक्षा 9वीं के विषय हिंदी लेके आए हैं, जो आपके प्रश्न बैंक आधारित महत्वपूर्ण विकल्प खालिस्तान सत्य असत्य हैं। इसमें से आपको वार्षिक परीक्षा में अत्यधिक आएंगे। चलिए बच्चों, हम विषय हिंदी के जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं, सत्य असत्य हैं, रिक्त स्थान हैं, सही विकल्प, ये सभी को हम यहाँ पे एक एक करके आपको बता रहे हैं। ये वीडियो आपका 15 से 20 मिनट का रहेगा। 15 से 20 मिनट में आप अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो ये प्रश्न बैंक कब की है? 2021-22 की है। विषय हिंदी है, कक्षा 9वीं के लिए है और ये राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा बनाई गई है। और इसका प्रश्नों का अभिवार क्या है देख लीजिए। इस अध्याय से आपको इकाई 3 से आपको 16 अंक आना है, जिसमें से 6 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आना है, 3 प्रश्न 2 अंक के आना है और 1 प्रश्न 4 अंक का आना है। तो हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताएं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंतर्गत सही जोड़ी, रिक्त स्थान, सत्य असत्य और जो आपके मैचिंग है, ये सभी को हम इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। चलिए इकाई 3 उसका प्रश्न क्रमांक 1 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला प्रश्न है, जानवरों में सबसे बुद्धिहीन समझा जाने वाला प्राणी है। 4 ऑप्शन दिए, कुत्ता, गधा, बैल, हाथी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जानवरों में सबसे बुद्धिहीन समझा जाने वाला प्राणी है वह है गधा। कौन है? गधा। गधा को क्या माना जाता है? बुद्धिहीन माना जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, ऋषि मुनियों के गुण किसमें पहुँच गए? ऋषि मुनियों के गुण किसमें पहुँच गए? तो इसका नंबर देखिए, गधे में, बैल में, घोड़े में, बंदर में। सही आंसर क्या होगा इसमें? जो ऋषि मुनियों के गुण किसमें पहुंच गए? गधे में। जिसका सही आंसर नंबर का आएगा गधे में। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, नंबर 3, आड़ियल का अर्थ है। आड़ियल का अर्थ है नंबर हटी, ख नंबर अड़ना, ग नंबर नाराजगी और घ नंबर मूर्ख। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर आएगा नंबर हटी। क्या आएगा? क नंबर हटी। अड़ियल का अर्थ है हटी। इसके बाद अगला नंबर देखिए, चौथा नंबर, गद्य हमारी स्वाभाविक है। गद्य हमारी स्वाभाविक है। क नंबर अभिव्यक्ति है, ख नंबर रचना है, ग नंबर पद्य है, घ नंबर व्याख्या है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा आप यहाँ से चारों में से? तो इसका चौथे का आंसर आएगा अभिव्यक्ति है। गद्य हमारी क्या है? अभिव्यक्ति है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 5 में दिया, एकांकी में अंक होता है। एकांकी में अंक होता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए, 1 का नंबर 1, ख नंबर 3, ग नंबर 5, घ नंबर 1 भी नहीं। तो इसका सही आंसर होगा क नंबर 1। एकांकी में कितने अंक होते हैं? 1 अंक होते हैं। इसका 6वां नंबर का प्रश्न देखिए, रिपोर्टाज शब्द है। क नंबर फारसी भाषा का, ख नंबर इटैलियन भाषा का, ग नंबर ग्रीक भाषा का और घ नंबर अंग्रेजी भाषा का। चलो इसे चारों ऑप्शन में सही आंसर बताइए। इसमें सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क नंबर होगा फ्रांसीसी भाषा का। अगला प्रश्न देखिए, हमारी नई संस्कृति की विशेषता है। हमारी नई संस्कृति की विशेषता है। क नंबर यह समृद्धशाली संस्कृति है, ख नंबर यह अनुकरण की संस्कृति है, ग नंबर सर्वोत्तम संस्कृति है, घ नंबर यहाँ मूल्यों की संस्कृति है। सही आंसर बताइए। चलो यहाँ से 4 ऑप्शन दिए, चारों में से चुनिए कौन सा सही आंसर आएगा इसका। इसका सही आंसर आएगा आपका कौन सा आएगा? ख नंबर आएगा। यह अनुकरण की संस्कृति है। इस प्रकार से आपका 7 प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट हुए। 8वां प्रश्न देखते हैं, सेनापति दुख प्रकट करते हुए बात कर रहा था। सेनापति दुख प्रकट करते हुए बात कर रहा था। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? क नंबर नाना साहब से, उत्तरम से, लॉर्ड कैनिंग से, मैना से। इससे सही आंसर ख नंबर आ जाएगा उत्तरम से। किससे? उत्तरम से। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में क्या दिया है? फोटो खिंचवाते समय किस परंपरा की ओर संकेत किया है? इसका क नंबर है नए कपड़े पहनने की, चेहरे पर मुस्कान लाने की, अच्छे जूते पहनने की, फोटोग्राफर से अच्छी फ़ोटो लाने
का अनुरोध किया। तो इसका सही आंसर बताइए। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके यहाँ पे। पहला दिया है नए कपड़े पहनने की, दूसरा दिया है चेहरे पर मुस्कान लाने की, तीसरा दिया है अच्छे जूते पहनने की, और चौथा नंबर दिया है फोटोग्राफर से अच्छी फ़ोटो लाने का अनुरोध की। तो इसका सही आंसर आएगा ख नंबर, चेहरे पर मुस्कान लाने की। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है, आज सपने के खोने की बात की गई। आज सपने के खोने की बात की गई। इसके 4 ऑप्शन दिए। क नंबर हिंदू मुस्लिम एकता, ख नंबर हिंदू मुस्लिम के अलग देश बनाने की, और ग नंबर है क व ख दोनों, और घ नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा हिंदू मुस्लिम एकता की। क नंबर आ जाएगा हिंदू मुस्लिम एकता की। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में क्या दिया है, लेखक जब वहाँ पहुँचा उस समय सूरज खालिस्तान। इसके 4 ऑप्शन दिए। क नंबर है सिर पर चढ़ गया, ख नंबर आग उगल रहा था, ग नंबर छिपने वाला था, और घ नंबर निकलने वाला था। तो इसका सही आंसर ढूंढिए। यहाँ से 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सिर पर चढ़ गया। लेखक जब वहाँ पहुँचा उस समय सूरज सिर पर चढ़ गया। इस प्रकार बच्चों ये आपके 11 सही विकल्प थे, यहाँ पे कंप्लीट हुए। अब अगला प्रश्न नंबर 2 आता है। प्रश्न नंबर 2 क्या दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 2 में दिया है रिक्त स्थान में सही शब्द चुनकर लिखिए। यहाँ पे आपको रिक्त स्थान दिए हुए रहेंगे और यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। 2 ऑप्शन में से सही ऑप्शन आपको चुनकर लिखना है। ये ज़रूरी नहीं कि आपको ये 2 ऑप्शन आए, इसलिए आपको ये मालूम होना चाहिए। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 2 का पहला प्रश्न है, प्रेमचंद का जन्म खालिस्तान में हुआ। यहाँ दिया है 2 ऑप्शन दिए, बनारस और लाहौर। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा बनारस में। कहाँ पे हुआ था प्रेमचंद का जन्म, बनारस में हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, बनारस। फिर दूसरा नंबर देखिए, गधे का एक छोटा भाई भी है, उसका नाम है खालिस्तान। बैल है या कुत्ता है, 2 ऑप्शन दिए यहाँ, बैल या कुत्ता। तो गधे का एक छोटा भाई भी है, उसका नाम है, तो आपको मालूम है वो क्या है, बैल है। क्या है, बैल। गधे का एक छोटा भाई भी, उसका नाम बैल है। अगला प्रश्न देखिए, बैल का स्थान गधे से खालिस्तान है नीचा या ऊंचा। तो क्योंकि वो छोटा भाई है, लेकिन उसका स्थान कैसा है, ऊंचा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऊंचा। फिर चौथा नंबर देखिए, लेखक के सामने खालिस्तान का फोटो है, प्रेमचंद का या परसाई का। तो इसका सही आंसर आ जाएगा प्रेमचंद का। किसका फोटो है, प्रेमचंद का। फिर 5वां नंबर देखिए, लेखक की दृष्टि से खालिस्तान पर अटक गई, फोटो या परसाई। तो इसका सही खालिस्तान आ जाएगा फोटो। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6, प्रेमचंद जी खालिस्तान साहित्यकार थे। इसके 2 ऑप्शन दिए, आदर्शवादी यथार्थवादी। तो जो प्रेमचंद जी थे वो कैसे थे, यथार्थवादी साहित्यकार थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यथार्थवादी। अगला प्रश्न देखिए 7वां नंबर, गद्य में का व्याकरण का प्रयोग भी खालिस्तान से ग्रहण किया जा सकता है। इसके 2 ऑप्शन दिए, आसानी से कठिनाई से। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आसानी से। गद्य में व्याकरण का प्रयोग आसानी से ग्रहण किया जा सकता है। फिर अगला प्रश्न देखिए 8वां नंबर, पात्रों के संवादों से प्रस्तुत रचना खालिस्तान कहलाती है। पात्रों के संवादों से प्रस्तुत रचना खालिस्तान कहलाती है। इसमें 2 ऑप्शन दिए, एकांकी या नाटक। तो इसका सही आंसर आ जाएगा नाटक। पात्रों के संवादों से प्रस्तुत रचना नाटक कहलाती है। फिर 9वां नंबर का प्रश्न देखिए, एकांकी में खालिस्तान होता है, एक अंक अनेक अंक अभी बताए थे हमने। एकांकी में 1 अंक होता है, तो एकांकी में खालिस्तान होता है, तो एकांकी में 1 अंक होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 देखिए। प्रश्न नंबर 10 दिया है, सांस्कृतिक असीमितता से आशय हमारी खालिस्तान पहचान। 2 ऑप्शन दिए, सांस्कृतिक ऐतिहासिक। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सांस्कृतिक। क्या आ जाएगा, सांस्कृतिक। फिर अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में क्या दिया है,
उपभोक्तावादी संस्कृति से समाज में वर्गों के मध्य खालिस्तान बढ़ रही है। दो ऑप्शन दिए, दूरी या नज़दीकी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूरी। क्या हो रहा है, उपभोक्तावादी संस्कृति से समाज में वर्गों के मध्य दूरियां क्या हो रही हैं, बढ़ रही। तो इसका सही आंसर आ जाएगा दूरी। फिर इसका नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 12। मैना साहसी थी, वह जनरल है, ये अपनी बातें खालिस्तान कह देती है, साहसपूर्वक या डरकर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा साहसपूर्वक। फिर अगला प्रश्न देखिए, नाना साहब की पुत्री मैना का अपने खालिस्तान से बहुत लगाव था, प्रसाद से या सखियों से। तो इसका सही आंसर आएगा प्रसाद से। इसके बाद 14 नंबर का प्रश्न देखिए, जूता सदैव ही टोपी से खालिस्तान रहता है, कीमती या सस्ता। तो इसका सही आंसर आ जाएगा कीमती। क्या आंसर आएगा, कीमती। जूता सदैव ही टोपी से कीमती रहता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15 है इसमें। प्रश्न नंबर 15 में क्या दिया है, देखिए, फोटो में प्रेमचंद के साथ उसकी खालिस्तान भी है, बेटा या पत्नी। जो फोटो थी उसमें प्रेमचंद के साथ कौन था, उसका बेटा या पत्नी। तो उसकी फ़ोटो के साथ थी पत्नी। सही आंसर क्या जाएगा, पत्नी। अगला प्रश्न देखिए, लेखिका महादेवी वर्मा के बाबा फारसी और खालिस्तान भाषा के जानकार थे। लेखिका महादेवी वर्मा के बाबा फारसी और खालिस्तान भाषा के जानकार थे। इसमें दो भाषा दी, उर्दू या हिंदी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा उर्दू। लेखिका महादेवी वर्मा के बाबा फारसी और उर्दू भाषा के जानकार थे। अगला प्रश्न देखिए, महादेवी वर्मा के बाबा उन्हें खालिस्तान बनाना चाहते थे, गायिका या विदुषी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, महादेवी वर्मा के बाबा उन्हें विदुषी बनाना चाहते थे। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, विदुषी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 18। कुत्ता अपने मालिक से खालिस्तान करता है, कुत्ता अपने मालिक से खालिस्तान करता है, निस्वार्थ प्रेम या घृणा। तो इसका सही आंसर आएगा, कुत्ता अपने मालिक से निस्वार्थ प्रेम करता है। फिर 19 नंबर देखिए, मैना कभी खालिस्तान हो सकती है, यह मेरा विश्वास ही नहीं था, करुण या क्रोधी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा करुण। मैना कभी करुण हो सकती है, यह मेरा विश्वास ही नहीं था। अगला प्रश्न नंबर 20 और जो रिक्त स्थान का अंतिम प्रश्न है, क्या है, मूक हृदय का खालिस्तान आत्म निवेदन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मूक हृदय का प्राणपद आत्म निवेदन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राणपद। इस प्रकार आपके यहाँ पे रिक्त स्थान जो दिए थे वो सभी रिक्त स्थान समाप्त हुए। अगला प्रश्न आता है सही जोड़ी। सही जोड़ी देखिए, यहाँ पे सही जोड़ी आपकी दी हुई है। सही जोड़ी में अ नंबर और ब नंबर दिया हुआ है। इस अ नंबर और ब नंबर, अ नंबर में प्रश्न दिए और ब नंबर में उसका उत्तर दिए, आपको उनसे मिलान करना है। बुद्धिहीन प्राणी। अब यहाँ पर देखिए, गया है, गधा है, मेरी, मैना, प्रेमचंद के फटे जूते पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुद्धिहीन प्राणी कौन होता है, तो बुद्धिहीन प्राणी होता है गधा। कौन होता है बुद्धिहीन प्राणी, गधा। फिर दूसरा नंबर देखिए, सेनापति है की पुत्री। सेनापति है की पुत्री कौन थी, मेरी थी। कौन थी, मेरी थी। फिर तीसरा नंबर देखिए, झूरी का साला कौन था, आपको मालूम है, झूरी का साला था गया। तो उसको गया से मिला दिए। फिर अगला, लेखक की नज़र अटक गई। तो इसका सही आंसर आएगा ड नंबर का, प्रेमचंद के फटे जूते। तो हमने इसको इससे मिलान कर दिए। फिर 5 नंबर देखिए, 5 नंबर क्या दिया है, नाना साहब की पुत्री। तो नाना साहब की पुत्री कौन थी, मैना थी। तो इसको मैना से मिला दिए। तो इस प्रकार से सही जोड़ी पहली कंप्लीट हुई। तो उसमें क्या दिया, बुद्धिहीन प्राणी कौन हुआ, गधा। सेनापति है की पुत्री, मेरी। झूरी का साला, गया। लेखक की नज़र अटक गई किस पे, प्रेमचंद के फटे जूते पर। और 5वां नंबर है, नाना साहब की पुत्री कौन है, मैना।
इस प्रकार सही जोड़ी एक यहाँ पे कंप्लीट हुई। दूसरी सही जोड़ी देखिए, दूसरी सही जोड़ी में क्या दिया है, इसमें भी अ नंबर और ब नंबर दिया है। अ नंबर में प्रश्न दिया और ब नंबर में उसका उत्तर दिया है। जैसे अ नंबर प्रेमचंद दिया, हरिशंकर परसाई, संस्कृति तथा शिक्षा, चपला देवी, महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके उत्तर यहाँ से आपको मिलान करना है। तो देखिए प्रेमचंद, तो प्रेमचंद का संबंध किससे होगा, प्रेमचंद जो था सेवा सदन रंगभूमि इसकी रचनाएं थी, किसकी, प्रेमचंद की। हरिशंकर परसाई दूसरा, हरिशंकर परसाई में क्या आ जाएगा, इसका सही आंसर आएगा हंसते हैं रोते हैं, हंसते हैं रोते हैं। इसके बाद तीसरा नंबर देखिए संस्कृति तथा शिक्षा, तीसरा नंबर क्या है, संस्कृति तथा शिक्षा। तो ये किसने लिखा था, श्यामचरण दुबे, इसको मिला देंगे आप श्यामचरण दुबे से। इसके बाद चपला देवी, चपला देवी चौथा नंबर में चपला देवी में आ जाएगा संवाद, चपला देवी का संबंध किससे, संवाद शैली और रिपोर्टाज से। इसके बाद पाँचवा नंबर देखिए महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा का संबंध है पाँचवा नंबर निर्जा, निहार और भूमि, इसकी जो रचनाएं थी निर्जा, निहार और रश्मि। इसके बाद छठवां नंबर देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का संबंध ये उसी के सामने वाला आंसर सही है, बाण भट्ट। देखिए प्रेमचंद जी की रचनाएं क्या थी, सेवा सदन रंगभूमि। हरिशंकर परसाई का संबंध किससे था, हंसते हैं रोते हैं। उसके बाद संस्कृति तथा शिक्षा का संबंध श्यामचरण दुबे से। उसके बाद चपला देवी का संबंध है संवाद शैली और रिपोर्टाज से। महादेवी वर्मा की रचनाएं क्या थी, निर्जा, निहार और रश्मि। और हजारी प्रसाद बाण भट्ट की आत्मकथा। इस प्रकार आपकी यहाँ पे सही जोड़ी कंप्लीट हुई। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो एक वाक्य में उत्तर देख लेते हैं। एक वाक्य के उत्तर में क्या दिया है, पहला प्रश्न दिया है पराकाष्ठा शब्द का क्या अर्थ है। पराकाष्ठा शब्द का अर्थ है सर्वोच्च सीमा। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, सर्वोच्च सीमा। पराकाष्ठा शब्द का अर्थ सर्वोच्च सीमा है। फिर दूसरा नंबर देखिए बुरे समय के लिए पैसा बचाकर कौन रखता है, बुरे समय के लिए पैसा बचाकर कौन रखता है, तो बुरे समय के लिए पैसा बचाकर भारती रखते हैं। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, भारती। फिर तीसरा नंबर देखिए श्यामचरण दुबे ने किस विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। प्रश्न क्या है, श्यामचरण दुबे ने किस विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। तो इसका सही आंसर है नागपुर विश्वविद्यालय। कौन सा विश्वविद्यालय, नागपुर विश्वविद्यालय। इसके बाद चौथा देखिए यह समूहों को मजबूत बनाता है, वाक्य में विशेषण है। देखिए प्रश्न क्या था, यह समूहों को मजबूत बनाता है, वाक्य में विशेषण है। तो इसमें जो मजबूत शब्द है, ये मजबूत शब्द क्या है, ये विशेषण है। तो इसका विशेषण क्या आ जाएगा, मजबूत। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 5, नाना साहब ने भीषण हत्याकांड कहाँ किया था। नाना साहब ने भीषण हत्याकांड कहाँ किया था। तो इसका सही आंसर आ जाएगा कहाँ पे किया था, कानपुर में। कहाँ किया था, कानपुर। कहाँ पे किए थे उनने, कानपुर में किए थे। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं कानपुर। क्या लिख सकते हैं, कानपुर। फिर अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 6, लेखक किसके चेहरे की ओर देखता है। लेखक किसके चेहरे की ओर देखता है। तो इसका उत्तर सही है प्रेमचंद। क्या आ जाएगा, प्रेमचंद। किसके चेहरे की ओर देखता है, प्रेमचंद की चेहरे की ओर देखता है। फिर 7वां नंबर देखिए साहित्य पुरखे किसे कहा जाता है। साहित्य पुरखे किसे कहा जाता है, विशेषण को कहा जाता है। साहित्य पुरखे किसे कहा जाता है, विशेषण को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 8, महादेवी वर्मा किस गायिका के रूप में प्रसिद्ध है। तो महादेवी वर्मा वेदना और पीड़ा की गायिका के रूप में प्रसिद्ध है। फिर 9वां नंबर देखिए महादेवी वर्मा किस प्रदेश की विधान परिषद की सदस्य थी। प्रश्न क्या है, महादेवी वर्मा किस प्रदेश की विधान परिषद की सदस्य थी। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा उत्तर प्रदेश। किसकी थी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न नंबर 10 देखिए हिंदी का उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है। तो हिंदी का उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी को कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 11, अमृत राय लिखित प्रेमचंद की जीवनी का नाम क्या है। प्रश्न नंबर 11 क्या है, अमृत राय लिखित प्रेमचंद की जीवनी का नाम क्या है। तो उनकी जीवनी का नाम है कलम का सिपाही। अमृत राय लिखित प्रेमचंद जीवनी का नाम
कलम का सिपाही। इसके बाद 12 नंबर देखिए, रिपोर्टाज किसे कहते हैं? रिपोर्टाज किसे कहते हैं? इसका उत्तर देखिए, रिपोर्ट के कलात्मक और साहित्य रूप को ही रिपोर्टाज कहते हैं। जो भी रिपोर्ट होती है, रिपोर्ट को कलात्मक और साहित्य रूप में प्रस्तुत करना ही क्या कहलाता है? रिपोर्टाज कहलाता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 13, आलोचना में किसके गुण दोषों की परख की जाती है? तो आलोचना में लेखक की रचना, जो लेखक की रचना होती है उसके गुण दोषों का क्या किया जाता है? परख की जाती है। फिर अगला प्रश्न देखिए, किसी विशेष स्थल की यात्रा का सजीव वर्णन किस विधा में किया जाता है? प्रश्न क्या है? किसी विशेष स्थल या यात्रा का सजीव वर्णन किस विधा में किया जाता है? तो इसका सही आंसर है यात्रा वृत्तांत में। किसमें किया जाता है? यात्रा वृत्तांत में। इसके बाद 15 नंबर का प्रश्न देखिए, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास कब से प्रारंभ हुआ? प्रश्न क्या है? हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास कब से प्रारंभ हुआ? इसका सही उत्तर है भारतीय युग 1850 से। फिर 16 नंबर देखिए, हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट कौन है? तो अभी बताया था हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद है। प्रश्न क्या था? हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट कौन है? उत्तर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है? प्राचीन काल में किस कला का अभाव था? तो इसका उत्तर आ जाएगा प्राचीन काल में 17 नंबर का मुद्रण कला का। कौन सी कला का? मुद्रण का। तो प्रश्न नंबर 17 था प्राचीन काल में किस कला का अभाव है? तो उत्तर हो जाएगा मुद्रण कला। प्रश्न नंबर 18 देखिए, आधुनिक काल में किस साहित्य का विकास हुआ? तो इसका उत्तर है गद्य साहित्य का। किसका हुआ? गद्य साहित्य का। फिर प्रश्न नंबर 19 देखिए, गद्य साहित्य के अनेक रूप क्या कहलाए? गद्य साहित्य के अनेक रूप क्या कहलाए? तो इसका उत्तर आ जाएगा विधाएं। क्या कहलाए? विधाएं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, सत्य और असत्य। अब यहाँ पे आपको सत्य असत्य बताना है। तो नंबर 1 क्या है? पग है पतली रस्सी के हैं। पग है पतली रस्सी के हैं, सत्य या असत्य? तो इसका आंसर आ जाएगा असत्य। फिर दूसरा नंबर देखिए, दोनों बैल एक माह तक काजी होश में बंधे रहे। सत्य क्या असत्य? असत्य। इसका आंसर क्या आ जाएगा? असत्य। झूरी काछी के पास 2 घोड़े थे। सत्य असत्य? इसका आंसर आ जाएगा असत्य। प्रेमचंद के जूते फटे थे। सत्य असत्य? बिल्कुल सही है, प्रेमचंद के जूते कैसे थे? फटे थे। इसका अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 5 देखिए, वर्तमान परिवेश के लोग प्रदर्शन प्रेमी हैं। सत्य असत्य? बिल्कुल सत्य है, वर्तमान परिवेश के लोग प्रदर्शन प्रेमी है। तो ये क्या आ जाएगा? सत्य। फिर नंबर 6 देखिए, नंबर 6 में क्या दिया हुआ है? कहानी। नंबर 6 क्या है? कहानी में किसी घटना, भाव, संवेदना आदि की मार्मिक व्यंजना की जाती है। बिल्कुल सत्य है ये भी। इसका आंसर क्या जाएगा? सत्य। फिर 7वां नंबर देखिए, उपन्यास में जीवन का विशद चित्रण नहीं होता। तो इसका आंसर आएगा असत्य। उपन्यास में जीवन का विशद चित्रण नहीं होता, ये असत्य है, जबकि उपन्यास में जीवन के विशद चित्रण होता है। फिर उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, एक अंक वाला दृश्य काव्य एकांकी कहलाता है। सत्य। इस प्रकार से यहाँ पे आपके प्रश्न 8 कंप्लीट हुए। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है, गद्य काव्य कवितापूर्ण गद्य रचना होती है जिसमें गहन भावानुभूति होती है। बिल्कुल सत्य आएगा। इसका आंसर क्या जाएगा? सही है, ये सत्य कहलाएगा। फिर अगला 10वां नंबर देखिए, आलोचना में रसानुभूति की बुद्धि प्रधान व्याख्या की जाती है। सत्य। फिर अगला देखिए 11 नंबर का प्रश्न, नए दर्शन में उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। बिल्कुल सत्य है, नए दर्शन में क्या हो रहा है? उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जाता है। तो इसका आंसर सत्य आएगा। फिर देखिए 12 नंबर, पाठ के अनुसार पिज्जा और बर्गर का पौष्टिक आहार कहा जाता है। पाठ के अनुसार पिज्जा और बर्गर को क्या कहा जाता है? पौष्टिक आहार। सत्य असत्य? तो बिल्कुल ये सत्य है, पाठ के अनुसार पिज्जा और बर्गर को क्या कहा जाता है? पौष्टिक आहार।
फिर अगला प्रश्न नंबर 13 देखिए, नाना साहब भारत में हुए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी नेता थे। बिल्कुल सही है। फिर अगला देखिए 14 नंबर, मैना है कि दिवंगत पुत्री की घनिष्ठ सहेली थी। मैना है कि दिवंगत पुत्री की घनिष्ठ सहेली थी। सत्य है। 14 नंबर का प्रश्न क्या है, ये भी सत्य आएगा। फिर अगला 15 नंबर का प्रश्न देखिए, लेखिका महादेवी वर्मा को अपनी माँ के साथ पूजा पाठ पर बैठकर संस्कृत सुनना पड़ता था। सत्य असत्य? तो ये असत्य है। इसका आंसर क्या जाएगा, असत्य। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16, सुभद्रा कुमारी चौहान महादेवी वर्मा से बड़ी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान महादेवी वर्मा से बड़ी थी। बिल्कुल सही। सुबह के समय गुरुदेव बगीचे में नहीं टहलते थे। असत्य। सुबह के समय गुरुदेव बगीचे में टहलते थे यानी घूमते थे। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर। 18 नंबर का प्रश्न है, गुरुदेव ने मैना को दल से अलग लंगड़ाते हुए उछलते कूदते देखा। सत्य असत्य? इसका आंसर बिल्कुल सत्य आएगा। इसका आंसर क्या जाएगा, सत्य। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका 19 नंबर का, कुछ दर्शनार्थी इतने वाचाल होते थे कि गुरुदेव परेशान हो जाते थे। बिल्कुल इसका आंसर क्या आ जाएगा, सत्य आएगा। फिर अगला अंतिम प्रश्न है, इसका एक वाक्य और उत्तर तो सत्य असत्य का। महादेवी वर्मा के घर में मीराबाई के पद गाए जाते थे जो ब्रज भाषा में होते थे। सत्य असत्य? बिल्कुल सत्य। मीराबाई महादेवी वर्मा के घर में मीरा के पद गाए जाते थे जो कौन सी भाषा में होते थे, ब्रज भाषा में। इस प्रकार बच्चों आपको ये कक्षा 9वीं विषय हिंदी इकाई 3 के कुछ हमने महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न बताए जिसमें आपके सही विकल्प, रिक्त स्थान, सही जोड़ी, एक वाक्य में उत्तर और सत्य असत्य बताए। यदि बच्चों आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर कीजिए और आप अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी अच्छे से कीजिए जिससे आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त हो सकें और इस वीडियो का आप अध्ययन करना ना भूलें। ठीक है बच्चों।